हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि blogger.com में जाके आप एक अच्छी सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, अच्छी सी ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो ये ब्लॉग जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। तो blogger.com में देखिए वेबसाइट या अपना ब्लॉग बनाने से ये फ़ायदा है कि सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है। गूगल जो है ये गूगल का ही blogger.com है। तो गूगल कोई चार्ज नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आपको खुद का डोमेन रखना है, कस्टम डोमेन, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कस्टम डोमेन रखा हुआ है। तो इस डोमेन को आपको परचेस करना पड़ेगा। या तो आप blogger.com से परचेस कर लीजिए या फिर कोई दूसरे डोमेन प्रोवाइडर कंपनी से कर लीजिए, जैसे कि GoDaddy वगैरह हो गया। तो वहाँ से आप परचेस करके फिर यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे, अगर कहीं कहीं और पे आपका डोमेन है तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या-क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले चीज़ जो है, हमें एक ब्लॉग क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग थीम अपलोड करेंगे, फिर लोगो, फिर कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे ब्लॉगर के, जो हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती हैं। और कुछ सेटिंग जो है हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ब्लॉगर सेटिंग्स में आप जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नीड में नहीं है। तो इसलिए वो मैं एंड में रखा है कि एंड में आपको मैं समझा दूँगा कि वो सेटिंग्स से क्या-क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना डोमेन पे। हम लोग डोमेन ऐड करेंगे, फिर कुछ ब्लॉग पोस्ट करेंगे, फिर कुछ पेजेस ऐड करेंगे, फिर मेन्यूज़, फिर लेआउट, अपनी वेबसाइट की जो पूरी डिज़ाइन है, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, साइड बार हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, वहाँ पर कंटेंट कैसे डालेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। और फिर टैग्स एंड कैटेगरीज हम लोग समझेंगे। टैग्स एंड कैटेगरीज, अगर आपका वेबसाइट में जैसे बहुत सारे कैटेगरीज आप रख रहे हैं, एग्जांपल स्कूल एंड कॉलेज, जैसे कि मैं जस्ट ऐसे ही रफली बता रहा हूँ। स्कूल एंड कॉलेज आपने दो कैटेगरी रखा हुआ है। स्कूल में कुछ कोर्सेस हैं और आपका कॉलेज में कुछ कोर्सेस हैं। तो स्कूल एक कैटेगरी बनाया आपने, और स्कूल के अंदर सब कैटेगरीज हैं कोर्सेज के, और कॉलेज के अंदर सब कैटेगरीज हैं। तो इस तरीके से आप टैग्स एंड कैटेगरीज पे कैसे काम करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद से अपना जो बाकी सेटिंग्स है वो दिखाऊंगा, और एंड में हम लोग आ जाएंगे मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन, आपने ब्लॉग तो बना लिया, लेकिन ब्लॉग आपको फ़ायदा कैसे देगा? तो ब्लॉग से फ़ायदा लेने के लिए आपको ब्लॉग को मोनेटाइज करना पड़ेगा। तो मोनेटाइज करने के लिए गूगल की एक और सर्विस है, एडसेंस। तो एडसेंस में आप कैसे साइन अप करके अकाउंट लेके आप कैसे वहाँ का ऐड जो है यहाँ पे अपना वेबसाइट में शो करेंगे, और कैसे आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपना क्रिएट ब्लॉग। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको blogger.com पे जाना है। वहाँ पे आप एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मैंने एक अपनी पुरानी जीमेल आईडी यूज की अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ये मेरा अकाउंट रेडी हो गया। अब ये मेरा डैशबोर्ड आ गया ब्लॉगर का। यहाँ पे जाके हम लोग एक न्यू ब्लॉग पे जाएंगे और एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपका ब्लॉग का नेम दे दीजिए, और फिर एक एड्रेस हमें देना है जो अवेलेबल हो। जैसे कि ये नेम अवेलेबल नहीं है तो इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने 123 ऐड कर दिया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना ब्लॉग क्रिएट हो गया है। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो हम लोग एक बार ब्लॉग को देख लेते हैं कैसा दिखता है वो। तो ये है अपना ब्लॉग। अभी इसमें कुछ काम नहीं हुआ इसलिए खाली है। तो चलिए नेक्स्ट अपना जो है थीम अपलोड करते हैं। और ब्लॉग जो अभी आपने जस्ट देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो डिफ़ॉल्ट थीम है एक्चुअली, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट थीम उनको रखना पड़ता है कि ताकि कुछ चीज़ें वहाँ पे शो करें। तो वो डिफ़ॉल्ट थीम को हटा के हम लोग एक नई थीम डालेंगे। और नई थीम हमें कहाँ से मिलेगा, चलिए वो देखते हैं। नई थीम के लिए मैंने सर्च किया फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको। आप फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हैं, पेड थीम भी यूज़ कर सकते हैं। पेड में देखिए फ़ायदा ये रहेंगे कि आपका फुटर में उनका कोई लिंक नहीं रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे, प्लस सपोर्ट भी मिलेंगे। तो ये सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे थीम्स हैं। तो आप अपना वक्त लीजिए, आप पसंद कीजिए कौन सा थीम आपको पसंद आता है।
फिर वो थीम को आप डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं इस थीम को पसंद करता हूँ। ये थीम हम लोग डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसका फ्री वर्ज़न डाउनलोड करता हूँ। अब हम आ जाते हैं थीम में। अभी मैंने जो थीम डाउनलोड किया, ये आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब इसका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आपको सर्च करना है कि वो कहाँ है। उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है नोटपैड में, वर्डपैड में, और वहाँ से वो एक्सएमएल फाइल को आपको कॉपी करना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं वापस आ जाता हूँ थीम पे। फिर यहाँ पे मुझे एडिट एचटीएमएल में जाना है। अब मैं पुरानी थीम को डिलीट कर दूंगा और नई थीम को ऐड कर दूंगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीम अपलोड हो गया है। अभी देखते हैं वेबसाइट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरानी लुक जो है वो चेंज होके एक नई लुक आ गई है। तो यहाँ पे हमारा जो थीम है अपलोड हो गया। थीम से देखिए फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हम लोग का बहुत टाइम सेव होता है। अगर आप कस्टम थीम डेवलप करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और दूसरी चीज़ आपको कुछ कोडिंग भी आने चाहिए, जैसे कि अपना एक्सएमएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सब में अगर आपको नॉलेज है तो आप कस्टम थीम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कस्टम थीम में आपको काफ़ी वक्त लगेगा और उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हज़ारों थीम पड़े हैं। तो आप मार्केट में जाके, मेरा मतलब है ऑनलाइन में, आप सर्च कर सकते हैं थीम्स, और अपने हिसाब से जो भी आपको थीम पसंद हो रहा है वो आप थीम यूज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट बनाने में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लोगो अपलोड करने का। आइए लोगो अपलोड करते हैं। लोगो अपलोड करने से पहले आपको बता दो कि हर थीम के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन आता है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको गाइड करता है कि आप थीम को कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो थीम को आप सारे सेटिंग्स जो हैं वो आप कैसे कर पाएंगे, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है। जैसा कि ये डॉक्यूमेंटेशन को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक सेटअप में ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमें टेम्पलेट इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। जैसे कि मैंने किया था एडिट एचटीएमएल, फिर वहाँ पे नई थीम को मैंने पेस्ट कर दिया था। और सेकेंड में अपना आ जाता है लोगो सेटअप। जिनको पहले से मालूम है उनको ये डॉक्यूमेंटेशन की इतनी नीड नहीं होती है, लेकिन अगर जो नए हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो लोगों के लिए मुझे लेआउट में आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो विजेट्स हैं, सारे सेक्शन हैं, ये हमें एडिट करने हैं। तो यहाँ पे सब जो थीम से क्रिएटेड हैं, सब क्रिएट होके यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमें एक एक कर जाके सारे चीज़ें एडिट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लोगो अपलोड करेंगे। ब्लॉग टाइटल दिया हुआ था, लेकिन ब्लॉग डिस्क्रिप्शन हमने स्टार्टिंग में नहीं दिया था, तो अभी मैं दे दिया। लोगों के लिए देखिए बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, कैनवा है। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक वेबसाइट यूज़ करूँगा, कूल टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन पसंद आ रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर आप अपना लोगो का टेक्स्ट दीजिए, और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना हो, शैडो, इमेज, कंपोजिट, ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ अलग फ़ॉन्ट देता हूँ। तो ये मैंने फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया। अब मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अब मैं इस लोगो को क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आके हमें अपलोड करना है। ये अपलोड हो गया। अब इसको आप सेव कर लीजिए। सिंक टू फिट अगर आप कर रहे हैं तो वो अपने जगह पे प्रॉपरली फिट हो जाएगा।
तो वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप छोड़ छोड़ सकते हैं उसको। तो ये हमारा लोगो यहाँ पे शो होने लगा। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेटिंग्स पे। अभी तक हमने थीम अपलोड किया, लोगो अपलोड किया। अब हम लोग को कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ सेटिंग्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप कैसे क्या सेटिंग्स करेंगे। तो आप से वहाँ से आप जाके हेल्प ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग आते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पे वन वन बाय वन सारी चीज़ें देख लेते हैं कि हमें सेटिंग्स में क्या करना होता है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज सब हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। फेविकॉन रह गया था, ये भी अपना लोगो जैसा ही होता है। फेविकॉन में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप जो बी देख रहे हैं ये टॉप में, यही है फेविकॉन। तो हम अपने वेबसाइट के लिए एक फेविकॉन अपलोड करेंगे। फेविकॉन के लिए मैं क्या करूँगा, अपना लोगो को ही थोड़ा सा एडिट करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ वाई टू रखूँगा और इसे हमें स्क्वायर साइज करना है, क्योंकि फेविकॉन स्क्वायर रहेगा तो ही एक्सेप्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो स्क्वायर करने के लिए मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करना है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 109 109। तो विथ और हाइट जो है दोनों सेम है अभी। तो ये अपना स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो फेविकॉन है ये स्क्वायर में है। अगर आप उसको सर्कल करना है, जैसे कि ये गूगल का देख सकते हैं ये सर्कल में है, तो मैं उस फेविकॉन को सर्कल में करूँगा। सर्कल में करने के लिए आप सर्च कर लीजिए ये, और आपको एक वेबसाइट मिलेगा पाइन टूल्स। यहाँ पे आपका फेविकॉन को अपलोड कर लीजिए। फिर रेडियस रेडियस दे दीजिए। रेडियस मैंने सपोज 30 दिया। तो 30 में पूरी तरह से सर्कल नहीं हुआ है, तो रेडियस में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब मैंने 50 दिया, अब वापस कर लेता हूँ। ये देखिए अभी पूरी तरह से सर्कल हो गया। अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ में अपलोड करना है। अपलोड करके सेव कर लीजिए। अब हम एक बार आप रीलोड कर लेते हैं, लेकिन रीलोड के बाद भी ये फेविकॉन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी शो होने लगा है यहाँ पर। उस वक्त नहीं शो हो रहा था क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि हमें डोमेन कैसे याद करना है। डोमेन के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर पब्लिशिंग में जाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सब डोमेन है blogspot.com में। और अगर आप अपना कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक आप डोमेन जो है आप ब्लॉगर से ही परचेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक GoDaddy में है डोमेन, तो मैं यहाँ पे लिंक करूँगा। यहाँ पे मैंने जैसे blog.prongia.com अपना दिया हुआ है डोमेन। ब्लॉग की जगह पे आप www भी रख सकते हैं अगर आपको मेन डोमेन ही यूज करना है, लेकिन मैं अपना मेन डोमेन जो है मैं किसी दूसरे वेबसाइट के लिए यूज करूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट किया blog.prongia.com, और इसको मैं अटैच करूँगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ चेंजेस करने हैं हमें GoDaddy में, या फिर जो भी डोमेन प्रोवाइडर है आपका, वहाँ पे 2 रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं आपको डीएनएस में जाके, तब जाके ये यहाँ पे काम करेगा। तो मैं दोनों नेम एंड डेस्टिनेशन जो है सीनेम्स का कॉपी कर लेता हूँ। तो वापस आ जाता हूँ GoDaddy में, यहाँ पे हमें डीएनएस में जाना है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड क्रिएट कीजिए, सीनेम रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने नेम दिया और डेस्टिनेशन। अब आप सेव कर लीजिए। वैसे ही एक और आपको सीनेम ऐड करना है, तो मैं दोबारा से ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाऊँगा, सीनेम सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे नेम डेस्टिनेशन को ऐड करूँगा। अब आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप टू 48 आवर्स आपने जो डीएनएस में चेंजेस किए हैं, वो अप टू 48 आवर्स तक कभी कभार टाइम लग जाता है। GoDaddy में नॉर्मली ये कम समय में हो जाता है, लेकिन ये कभी कभार आपको 1 या 2 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अब मैं सेव करूँगा, तो अभी एरर नहीं आएगा, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद से अगर मैं इस न्यू डोमेन को ओपन करूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ओपन नहीं होगा, ये एरर आएगा क्योंकि ये डीएनएस अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है। ये रीडायरेक्ट डोमेन जो है, सपोज अगर आप मेन डोमेन और ये जो सब डोमेन आपने क्रिएट किया, आप दोनों में इसी वेबसाइट को चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे आपको GoDaddy में जाके, वहाँ पे आपका मेन डोमेन को भी ऐड करना पड़ेगा। और सपोज अगर आपने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है ब्लॉगर में, तो ये रीडायरेक्ट में के डोमेन के लिए आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस आप सिलेक्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिकली मेन डोमेन और रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका सब डोमेन को है। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा वक्त के बाद मैंने लोड किया वेबसाइट को, अभी ये लोड हो जा रहा है ये न्यू डोमेन में। तो नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है ब्लॉग पोस्ट। आगे चल के हमें जैसे कुछ और सेटिंग्स, टैग्स एंड कैटेगरीज लेआउट में काम करना है, तो उसके लिए कुछ ब्लॉग पोस्ट होना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ ब्लॉग पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे इस ब्लॉग में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अपना ब्लॉग पोस्ट ही है। और ब्लॉग पोस्ट आपको कोशिश करना है कि आप खुद से लिखें। आप कहीं और से अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो आइडिया लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं, आपका कंटेंट यूनिक नहीं है, आपका खुद का नहीं है, तो आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। मोनेटाइज अगर हो भी जाएगा तो आगे चल के आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ यूनिक नहीं, आपको इंटरेस्टिंग कुछ लिखना पड़ेगा जिससे कि आपका व्यूवर्स जो है वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए और एडसेंस आपका बना रहे। फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी में जाऊँगा, वहाँ से कुछ हेल्प लूँगा। तो ये एक ब्लॉग पोस्ट मिल गया मुझे चैट जीपीटी से। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा वहाँ पर।
कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए ताकि उसका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपरली आए। मैं टाइटल को कट करके यहाँ पेस्ट कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर मूव किया। अब हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो हमने एक ब्लॉग पोस्ट कर दिया, वैसे ही सिमिलरली एक और ब्लॉग पोस्ट करेंगे, और उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा राइट मोर, और हमें एक और ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का तीनों जो ब्लॉग पोस्ट हमने अभी जस्ट किया वो यहाँ पे शो होने लगा है वेबसाइट में। लेकिन ये इमेजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इमेजेस ब्लैंक है। तो इमेजेस डालने के लिए मैं वापस पोस्ट में आ जाता हूँ और एक एक ब्लॉग को एडिट करेंगे। उसके लिए आप क्लिक कर लीजिए ब्लॉग के ऊपर, ये आपका पेज ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज के लिए जैसे कि आप गूगल में, याहू में, दूसरे सर्च इंजन में आप सर्च करते हैं, वहाँ से आप इमेजेस लेके ऐड करते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप पिक्साबे में जाइए। पिक्साबे में आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। आप इस फ्री इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। ऊपर के जो फर्स्ट लाइन है इसमें आप देख सकते हैं, ऊपर की जो फर्स्ट लाइन पिक्साबे में है वो स्पॉन्सर्ड है, तो वहाँ पे आप नहीं जाइए। मैं सर्च कर लिया वो टॉपिक, उसके रिलेटेड मुझे इमेजेस मिल गए, तो हमें एक इमेज डाउनलोड करके वहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो है स्पॉन्सर्ड है, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सेकेंड रो ऑनवर्ड्स आप अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो सारे इमेजेस फ्री हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है। जैसे कि मैंने ओपन किया फर्स्ट रो का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ट्रायल पीरियड में कुछ इमेजेस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हम क्लोज कर देते हैं और अपने फ्री इमेजेस पे आ जाते हैं। तो ये सारे इमेजेस फ्री है, इसमें से कोई एक मैं पसंद करूँगा। चलिए ये करता हूँ। इसमें मल्टीपल साइजेस में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने एक साइज़ पसंद किया। अब उस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं, फिर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिए। फिर आप उस पोस्ट को अपडेट कर दीजिए। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा वेबसाइट को और अभी आप देख सकते हैं कि वो इमेज जो है यहाँ पे शो होने लगा है। ऐसे ही मैं रिपीट करूँगा बाकी जो जो दो पोस्ट हैं उनके लिए भी। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि सेम चीज़ें हमें हमें करनी है वहाँ पर। इमेज का साइज़ भी आप इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो ब्लॉग पोस्ट किया उसकी इमेजेस भी आ गई हैं इधर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देखिए ब्लॉग पोस्ट में भी कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे टैग्स एंड कैटेगरीज, वो अभी मैंने किया ही नहीं है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा।
तो अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसा हम लोग मैं जा रहा हूँ, आप ऐसे ही फॉलो करके आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। पेजेस के लिए आपको पेजेस में आना है, फिर यहाँ पे आप न्यू पेज में जाइए। और नॉर्मली हम लोग के जो पेजेस यूज होते हैं जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, तो मैं अबाउट अस के लिए वापस चैट जीपीटी से हेल्प लूँगा। और उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे कंपनी नेम कुछ और दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं एडिट कर लूँगा, बाकी जगहों पे भी एडिट कर लूँगा। यहाँ पर भी आपको इमेज डालना है तो टॉप में अगर आपको एक इमेज रखना है तो आप रख सकते हैं। और सपोज़ आप के इमेजेस ऑलरेडी जो ब्लॉगर में है आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लॉगर में आके यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने अपना लोगो को सिलेक्ट किया और ये अपलोड हो गया। अब हम इसको पब्लिश कर लेंगे। वैसे ही कुछ और पेजेस में क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्टैक्टर्स पेज में आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। एक पेज और क्रिएट किया मैंने, सर्विसेज पेज, और चैट जीपीटी की मदद से मैंने वहाँ से कंटेंट लिया और कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एडिटर है यहाँ पर, वर्ड के जैसा ही है। तो यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दे सकते हैं, पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने 3 पेज यहाँ पे क्रिएट किया। और मैं ब्लॉग को अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो पेजेस हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो शो हो रहा है वो मेनूज़ के थ्रू होता है। तो मेनूज़ में आपको वो लिंक ऐड करने होते हैं, ब्लॉग पोस्ट का, पेजेस का, या कुछ एक्सटर्नल लिंक्स, या जो भी लिंक्स आप ऐड करेंगे वो ही वहाँ पे शो होता है। तो वहाँ पे मेनू शो होता है, पेजेस नहीं शो होता। तो मेनूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मेनूज़ हैं, एक स्क्रॉलिंग मेनू, मेन मेनू। हमें यहाँ पे एक ही मेनू की नीड है लेकिन ये थीम के साथ 2 मेनू आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि मेनू पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ मेन्यू को एडिट करने के लिए। तो ये जो यूआरएल दिया हुआ है ये पहले से था, थीम के साथ आया था। ये हमें हटा के अपना करेक्ट वाला यूआरएल देना है। वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी आपने जो पेजेस क्रिएट किया था वो पेजेस सेक्शन में आके व्यू में अगर आप जाएंगे तो आपको पेज का लिंक मिल जाएगा। तो इस पेज का लिंक को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और बाकी की चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा, वो हमें नहीं चाहिए।
और हमें ऐड करना है कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। वैसे ही मैं दूसरे मेनू जो है उसको भी एडिट करूँगा। तो यहाँ पे अपना मेनू रेडी है जिसमें होम, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस मैंने दे दिया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग मेनू और मेन मेनू दोनों मेनू रेडी हो गए। दोनों मेनू में मैंने सेम चीज़ें दी हुई हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, और इसमें भी वही दी हुई है। अगर आपको कुछ अलग रखना है तो आप रख सकते हैं। तो दोनों मेनू में डिफरेंस ये है कि एक मेनू आपका होम पेज में आता है और एक मेनू आप कोई ब्लॉग पोस्ट ओपन किए हैं या पेजेस ओपन किए हैं तो वहाँ पे दूसरा मेनू शो करेगा, लेकिन प्लेस वही सेम ही रहेगा। तो यहाँ मैंने ब्लॉग को लोड किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेनू है वो चेंज हो गया है। एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। होम पेज में देखिए मेनू में होम, आवर सर्विसेज सेकंड पे है। अब मैं कोई पेज ओपन करूँगा तो वो थर्ड में आ गया, क्योंकि ये दो अलग मेनू हैं, एक स्क्रॉलिंग मेनू है और एक मेन मेनू है। तो यहाँ पे मैं अभी मेनू को ठीक कर दूंगा। वो आवर सर्विसेज को सेकंड थर्ड पे मैंने रखा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि दोनों मेनू कैसे काम करता है। अब मैं रीअरेंज करूँगा। अबाउट अस को आप मूव कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से एरोज़ को यूज़ करके। फिर मैं कॉन्टैक्टर्स को नीचे ले आऊँगा और ये अपना रीअरेंज होके सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लेआउट पे। तो लेआउट में हम लोग जानेंगे कि अपना होम पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे सेक्शन हैं होम पेज के। जैसे कि ये अपना मेन इंट्रो हो गया, ये अपना मेन इंट्रो हो गया, ये सर्विसेज हो गए, ये एक पैराग्राफ विथ इमेज हो गया, ये रिसेंट ब्लॉग पोस्ट हो गया, ये टेस्टिमोनियल्स, ये ब्रांड्स और ये फुटर। तो यहाँ पे देखिए हेडर अपना जो लोगो हो गया, मेनू हो गया, ये भी अपना लेआउट का ही हिस्सा है। तो इस पे हमने ऑलरेडी काम कर लिया है। अभी बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि ये अपना मेन इंट्रो हो गया, ये हेडलाइन टेक्स्ट 03 हो गया, साइड बार विजेट्स हो गए, मेन पोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं मेन इंट्रो को एडिट करूँगा। मेन इंट्रो के लिए भी कंटेंट मैं चैट जीपीटी से ले लूँगा। और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। लिंक जो है लिंक में चेंज करूँगा। मैं अबाउट अस का लिंक दे दूँगा वहाँ पर, नो मोर बटन पे। ये इमेज पहले से है और इसको आप एडिट करना चाहें तो आप रिप्लेस कर सकते हैं आपका खुद का इमेज से। तो ये आपका मेन इंट्रो जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने टाइटल एडिट नहीं किया था तो मैं टाइटल को एडिट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे अपना मेन इंट्रो जो है वो रेडी हो गया, और बाकी के जो सेक्शन हैं, चलिए विजेट्स हैं, उसको एडिट किया जाए। तो रिसेंट ब्लॉग पोस्ट के नीचे जो अपना डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली रिसेंट ब्लॉग पोस्ट, उसके नीचे का जो लाइन है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए आपके हिसाब से। तो यहाँ पे मेन पोस्ट जो है वो पोस्ट शो कर रहा है वहाँ पर, जो थ्री पोस्ट उसके जस्ट ऊपर वो हेडलाइन है, तो हमने हेडलाइन दिया और मेन पोस्ट जो है उसके नीचे वो डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का है साइड बार विजेट्स। तो आप जब भी ब्लॉग पोस्ट या कोई पेज ओपन करें तो आपका राइट में साइड बार आता है। देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो राइट में ये साइड बार आ रहा है। तो साइड बार में ये सारे विजेट्स हैं। तो यहाँ पे पहला है पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर पोस्ट में आपको कुछ आर्ट नहीं करना होता है, बस आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप लास्ट 7 डेज का पॉपुलर पोस्ट शो करना चाहते हैं, या लास्ट 30 डेज का, या लास्ट ईयर का, या ऑल टाइम का, और कितने पोस्ट शो करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साइड बार पे जाने से पहले होम पेज के जो कुछ पेंडिंग विजेट्स हैं वो हम लोग एडिट कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल का डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लिया। अब मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा टेस्टिमोनियल्स। उसके बाद अपना ब्रांड आ जाता है। तो ब्रांड का मैंने छोड़ दिया। अगर इसमें आपको जो अपने ब्रांड्स हैं वो आप रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप ये रख भी सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद से अपना फुटर आ जाता है। फुटर में ये जो लिंक है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मैंने एडिट किया। यहाँ पे हमने जो एडिट किया था वो अभी यहाँ पे शो होने लग गया है। तो वापस हम लोग साइड बार में आ जाते हैं, साइड बार विजेट्स में। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रिसेंट। ये मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ क्योंकि ये थीम का सेटिंग है एक्चुअली। तो थीम में अगर आपको रिसेंट पोस्ट शो करना है तो यहाँ पे आपको नंबर देना पड़ेगा कितने पोस्ट शो करने हैं, उसके बाद यहाँ पे रिसेंट टाइप करना है, उसके बाद पोस्ट लिस्ट। तो ये उसका शॉर्ट कोड है, ये शॉर्ट कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे तो अब ये आपका रिसेंट पोस्ट जो है काम करेगा। सब्सक्राइबर्स, ये आप कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेलचिम्प हो गया, सेंडग्रीड हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। वहाँ पे आप सब्सक्राइब करने का एक क्या बोलते हैं कोड मिलेगा। वो कोड आप ला के यहाँ पे आप पेस्ट करके सेव करेंगे तो यूजर्स को आपको एक फॉर्म दिखने लगेगा जहाँ पे वो अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त लग जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कोई दूसरे वीडियो में आपको ये दिखाने के लिए। फ़िलहाल के मैं ये रिमूव कर दूँगा।
रिसेंट पोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे नहीं शो कर रहा। पॉपुलर पोस्ट को शो करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई पोस्ट को ओपन नहीं किया या किसी ने ओपन नहीं किया यूजर्स हमारे, तो किसी पोस्ट को जब ओपन करके उस पॉपुलैरिटी हम लोग बढ़ाएंगे तब वो वहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे सभी शो कर रहे हैं। वैसे ही हम बाकी के जो 2 पोस्ट हैं उसको भी ओपन करेंगे। तो क्योंकि ये हाईएस्ट व्यूज़ हुए हैं इन तीनों पोस्ट के, इसीलिए वो पॉपुलर में शो कर रहे हैं। जिसका भी हाईएस्ट व्यू होता है वो वहाँ पे शो करता है। ये नेम हम लोग चेंज करके रिसेंट पोस्ट डाल देंगे। ये जैसा मैंने बताया था आपको, हम लोग रिमूव कर देंगे। अब हम आ जाते हैं कैटेगरीज और टैग्स में। टैग्स एंड कैटेगरीज में काम करने के लिए पहले आपको पोस्ट, जितने भी आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया है वहाँ पे आपको टैग्स ऐड करने हैं। तो टैग्स को ऐड करने के लिए आप ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लीजिए, और सपोज मैं यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड एक टैग ऐड किया और मैंने अपडेट किया। सिमिलरली बाकी के जो 2 पोस्ट हैं वहाँ पे मैं टैग्स ऐड करूँगा। ये टैग्स हमें कैटेगरीज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैग्स जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। मैं किसी एक टैग को ओपन किया तो उस टैग के अंडर में जितने भी पोस्ट हैं वो सारे शो होंगे यहाँ पर। अभी फ़िलहाल इस टैग के अंडर सिर्फ एक ही पोस्ट है, इसलिए ये एक ही शो कर रहा है। यहाँ पे कैटेगरी जो है वो अभी भी नहीं शो कर रहा, तो कैटेगरीज में हमें जाके वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस किस टैग को आप शो करना चाह रहे हैं। और कैटेगरीज आप रिमूव करके वहाँ पे कुछ अपना अलग नाम दे सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में स्कूल कॉलेज, तो ये स्कूल कैटेगरी है, कॉलेज है, जो भी है उसके अंदर में कौन कौन से टैग शो करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे टैग्स को सिलेक्ट किया है, तो कैटेगरीज में ये सारे टैग्स शो कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या-क्या किया है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्लॉग क्रिएट किया, उसके बाद थीम अपलोड किया, फिर लोगो अपलोड किया, कुछ बेसिक सेटिंग्स की, फिर डोमेन ऐड किया, ब्लॉग पोस्ट किया, पेजेस किया, फिर मेन्यूज़, फिर लेआउट रेडी किया, फिर टैग्स एंड कैटेगरीज़, और स्टार्टिंग में कुछ बेसिक सेटिंग्स किए थे हमने। और भी कई सेटिंग्स हैं जो अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ये बेसिक सेटिंग्स में हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज ये सब दिया हुआ था। एडल्ट कंटेंट, अगर आप का कंटेंट जो है 18 प्लस के लिए है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये ब्लॉग रीडर्स को वार्निंग देगा कि आप अगर 18 प्लस है तो ही एंटर कीजिए। गूगल एनालिटिक्स के लिए आपको, अगर आपका एनालिटिक्स अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट करके यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्लॉग में आपके जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं वो आप एनालिसिस कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में। वो आपको बताएगा कि व्यूअर जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस लोकेशन से हैं, किस एज के हैं,
कितने यूजर्स विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप गूगल एनालिटिक्स कैसे लिंक करेंगे यहाँ पर। इसमें मेरा एनालिटिक्स अकाउंट पहले से था, तो मैं ईमेल आईडी चेंज कर लूँगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि आप स्टार्टिंग से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ईमेल आईडी चेंज किया, यहाँ पे मुझे फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप एक नेम दे दीजिए, अकाउंट नेम, जैसे कि मैंने ये दे दिया। और ये सारे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट में जाइए। यहाँ पे इसके अंडर में एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना है आपको। तो ये एक तरीके का सर्वे है, तो ये हमारे काम के लिए इतना नीड नहीं है। ये बस गूगल अपने पास रखेगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे आपको ऑप्शंस सिलेक्ट करके देने हैं, उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो स्टार्ट होता है। हमें वेब में जाना है। iOS और APK जो है, यहाँ पे आप जस्ट मैं थोड़ा सा बैक करूँ तो वो भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा, प्लेटफॉर्म। काफ़ी बैक हो गया। तो आपका अगर एंड्रॉयड ऐप से लिंक करना है, iOS ऐप से लिंक करना है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। अगर आपका वेबसाइट से लिंक करना है तो ये वेब में जाना होगा आपको। तो मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट का URL दे दूँगा। यहाँ पे आपका एक स्ट्रीम नेम दे दीजिए। मैं वही सेम वाई टू फेयर ब्लॉग ही दे दूँगा, और ये स्ट्रीम को आप क्रिएट कर लीजिए। तो अपना स्ट्रीम नेम, स्ट्रीम URL हमने दिया, और ये 2 चीज़ें जो है ये अपना गूगल की तरफ से जनरेट हुई हैं, स्ट्रीम आईडी और मेजरमेंट आईडी। तो हमें मेजरमेंट आईडी को कॉपी करके हमें ब्लॉगर में एंटर करना है। तो अगर आपका वेबसाइट किसी दूसरे CMS में है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप गाइड ले सकते हैं कि आप कैसे अपना एनालिटिक्स अकाउंट को लिंक करेंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस का, विक्स का, स्क्वायरपेस का, ड्यूडा का, ये सभी प्लेटफॉर्म्स हैं, सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पे आप कैसे करेंगे ये हमें नीड नहीं है, तो हम इग्नोर करेंगे इसको। हमें बस मेजरमेंट आईडी चाहिए। वो आप कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए। तो हमारा अकाउंट सिंक हो गया है अपना ब्लॉगर के साथ। एनालिटिक्स और ब्लॉगर दोनों लिंक हो गए हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट में टेक अप टू 48 आवर्स। तो हमें लगभग 1 से 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ पे आपका डेटा जब शो करने लगे। तो यहाँ पे यूजर्स जीरो, न्यू यूजर्स जीरो, ये सभी कुछ जीरो दिखा रहा है। यहाँ पे डेटा आपको शो होने लगेगा जब आपका अपडेट हो जाएगा, डेटा कलेक्शन जो है वहाँ से आने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपना सेटिंग्स में। नेक्स्ट है हम लोग का प्राइवेसी। अगर आप अपना ब्लॉग को सर्च इंजन में नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि गूगल में,
तो ये आप अनसिलेक्ट कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लॉग जो है इंडेक्स नहीं होगा गूगल में, और कोई आपका वेबसाइट के बारे में वहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो वहाँ पे सर्च इंजन में आपका शो नहीं करेगा वेबसाइट। पब्लिशिंग में हमने कस्टम डोमेन ऐड किया था, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। फॉल बैक डोमेन, सब डोमेन, अगर आप कुछ बैकअप डोमेन, सब डोमेन रखना चाहते हैं, और ये अगर डोमेन आपने ब्लॉगर से ही परचेज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप मेन डोमेन को सब डोमेन में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं HTTPS। ये है अपना SSL रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट को सिक्योर करना है, तो ये आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाएगा। वो डेटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कनेक्शन इज सिक्योर। फिर हम लोग आ जाते हैं परमिशंस में। ये एक तरीके का हम लोग रोल मैनेजर कहेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि आपने आईडी, अपने आईडी पे आपने क्रिएट किया है अकाउंट, तो यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप सिर्फ यूजर हैं जो इस वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी यूजर आए और आपके वेबसाइट में काम करें, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी तक मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, इसलिए पेंडिंग ऑथर में ये ब्लैंक दिखा रहा है। चलिए इनवाइट करता हूँ किसी को। सपोज मैं अपने ही ईमेल आईडी को इनवाइट करूँगा, एक नए ईमेल आईडी को। अब ईमेल चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नई ईमेल आईडी जो ऐड की थी वहाँ पे, उस ईमेल आईडी पे ये ईमेल आया हुआ है, जहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट इनविटेशन करूँगा। उसके लिए मुझे ब्लॉगर में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होके फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ पोस्ट और कुछ बेसिक सेटिंग्स ही शो कर रहा है, क्योंकि मैं अभी ऑथर हूँ। मेरी जो न्यू ईमेल आईडी है वो सिर्फ ऑथर है। तो ऑथर में सिर्फ ब्लॉग पोस्ट कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों पे काम नहीं कर सकता। तो बाकी चीज़ों को लाने के लिए मुझे खुद को एडमिन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो यूजर शो नहीं हो रहा अभी तक, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑथर को चेंज करके एडमिन कर दूंगा। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पोस्ट सेटिंग्स में। यहाँ पे आप कितने पोस्ट शो करना चाहते हैं आपकी होम पेज में, वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। बाकी चीज़ें को इतने नीड नहीं है। कमेंट में आपको बता देता हूँ कि कमेंट में सपोज अगर आप हाइड करना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते, तो हाइड में चले जाइए, या किस फॉर्मेट में आप शो करना चाहते हैं कमेंट को, वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, या तो पॉपअप विंडो, या फुल पेज, या एम्बेडेड में। हु कैन कमेंट में आप किसको कमेंट करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसके पास गूगल अकाउंट्स है सिर्फ उनको, या कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो अगर आप एनीवन डालेंगे तो कोई भी पोस्ट कर सकता है, या फिर जो सिर्फ मेंबर्स हैं ऑफ दिस ब्लॉग, सिर्फ वही पोस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होता है। मैं रिकमेंड करूँगा एनीवन दे दीजिए, ताकि कोई भी आके पोस्ट कर सके कमेंट। कमेंट मॉडरेशन में आप चाहते हैं कि कमेंट पोस्ट होने से पहले आप एक बार चेक कर लें कि वो कमेंट आप पब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे एल्वेज में चले जाइए। इससे क्या होगा कि आपको ब्लॉगर नोटिफाई करेगा कि नए पोस्ट आए हैं, आप किस पोस्ट को आप पब्लिश करना चाहते हैं, किस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जहाँ पे वो नोटिफिकेशन आएगा कि ये नए कमेंट हैं, इसको आप अप्रूव कीजिए या नहीं कीजिए, वो आप कर सकते हैं। इसमें जो आपको नीड है, मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें को आप इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ईमेल में ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकता है, यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं blogger.com में। इससे क्या होगा कि आप कोई भी ईमेल सेंड कर रहे हैं, आपका खुद का ईमेल से, जैसे कि मैं सपोज जीमेल से या आउटलुक से मैं एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो वो ईमेल जो है ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा वेबसाइट में, वो ब्लॉग पोस्ट में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं आपके ईमेल आईडी से ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको टाइटल देना है, और ये बॉडी में आपको ब्लॉग कंटेंट, और अटैचमेंट में आप इमेज भी डाल सकते हैं, तो वो इमेज भी पब्लिश हो जाएगा। अब इसको आप इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। सेव करने के बाद से आप चेक कीजिए वो ब्लॉग पोस्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा है, थोड़ा वक्त लगता है, तो मैं पोस्ट में आके चेक कर लेता हूँ। तो पोस्ट में यहाँ पे शो कर रहा है, मैं वापस से वेबसाइट में एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो ईमेल सेंड किया था वो यहाँ पे पब्लिश हो गया है। मैं इस पोस्ट को डिलीट करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अब इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए। फॉर्मेटिंग में आप अपना टाइम जोन, डेट, हेडर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद से आ जाता है अपना मेटा टैग्स। आप सर्च इंजन में आपके खुद के मेटा टैग्स अगर आप देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देना होता है आपको, जो कीवर्ड्स सपोज कोई सर्च कर रहा है गूगल में, तो ये आपका वेबसाइट डिस्प्ले होगा उस कीवर्ड के सर्च पे। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ये एसईओ में आता है। तो एसईओ में आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो ये आप समझ सकते हैं कि मेटा टैग्स क्या है। तो ये मेटा टैग्स यहाँ पे कुछ कस्टम दे सकते हैं आप, या फिर आपको ये कस्टम नहीं देना है तो यहाँ पे आप अन अन सिलेक्ट कर दीजिए। और ये मेटा टैग्स जो है वो आप अपने ब्लॉग पोस्ट से ही दे सकते हैं, आपका पेजेस से दे सकते हैं, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। वो किस तरीके से देख सकते हैं उसके लिए आपको थोड़ा एसईओ में जाके समझना पड़ेगा। ये सभी एसईओ रिलेटेड है। ये मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन को अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग समझेंगे कि मोनेटाइजेशन हमें कैसे करना है। मैनेज ब्लॉग में बता दूं आपको, आप कैसे अपना वेबसाइट का बैकअप ऐप ले सकते हैं। आप जब ये बैकअप कंटेंट करते हैं तो एक एक्सएमएल फाइल डाउनलोड होता है, और सपोज आपका वेबसाइट गलती से डिलीट हो गया, तो वो एक्सएमएल फाइल फाइल को आपको इंपोर्ट करके
आप अपनी वेबसाइट दोबारा पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो पोस्ट और पेजेस वो भी पब्लिश हो जाएगा या फिर वो ड्राफ्ट में जाएगा। तो मैंने जो बैकअप डाउनलोड किया था मैंने ओपन किया, अब उसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे फीड है। इस फीड का मतलब है कि आप अपना वेबसाइट का जो पोस्ट है किसी और की वेबसाइट में आप शो करना चाहते हैं, तो ये फीड के थ्रू पॉसिबल है। तो इसकी हमें नीड नहीं है। इसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग आ जाते हैं जो अपना फाइनल टॉपिक है, मोनेटाइजेशन। तो आप अपने ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज करेंगे, उसके लिए आपको अर्निंग्स में जाना है। ये सारे पॉलिसीज हैं, ये आपको रीड करना है कि उनके टर्म्स कंडीशंस क्या हैं एडसेंस अकाउंट के लिए। तो ये एडसेंस के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। एडसेंस अकाउंट के लिए आपको अगर एलिजिबल होना है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगे आपको। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना, ये आप देख सकते हैं, इफ़ यू हैव योर ओन कंटेंट दैट मीट्स आवर पॉलिसीज एंड यू आर 18 और ओवर, यू कैन साइन अप फॉर एडसेंस। तो आप जो भी कंटेंट वहाँ पे पोस्ट करेंगे वेबसाइट में आपका खुद का होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मीट्स आवर पॉलिसीज, वो इनके पॉलिसी मैच होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ ऐसे चीज़ें लिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है या फिर कुछ इलीगल है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हैं तो वहाँ पे आपको एडसेंस नहीं मिलेगा। अगर मिल गया है तो आगे चल के ब्लॉक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है, डू यू हैव योर ओन यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपका यस है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप खुद का कंटेंट लिखते हैं और वो इंटरेस्टिंग कंटेंट है। दूसरा है आपका, डज योर कंटेंट कंप्लाई विद द एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज। आपका कंटेंट जो है प्रोग्राम पॉलिसीज टर्म्स कंडीशन जो भी है इनका उन सभी चीज़ों से मैच होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हो गया अपना, आप 18 ईयर्स और एबव का होना चाहिए। तो गूगल एडसेंस में साइन अप करने के लिए मैंने वो लिंक को ओपन किया। वहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना है। ये आप यस कर देंगे तो आपको कुछ सजेशंस मिलेंगे एडसेंस की तरफ से। फिर यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कीजिए, फिर ये स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कीजिए। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हम blogger.com यूज़ करके कैसे वो ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से कम समय में हम लोग अपनी एक अच्छी खासी ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं, और लास्ट में कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मोनेटाइज में मैंने सिर्फ साइन अप फॉर्म दिखाया। एडसेंस के लिए मैं, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको नीड है तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप एडसेंस अकाउंट लिंक कर सकते हैं, कैसे एडसेंस के साथ काम कर सकते हैं, एडसेंस का ऐड कैसे आप शो करेंगे वेबसाइट में, एडसेंस से कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको कैसे रिसीव होगा, वो सारी चीज़ें। उसके लिए मैं कोई एक अलग वीडियो पे बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो ये मेरा पहला वीडियो है और आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।